प्रशासन की तरफ से अक्सर बैरिकेडिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ से काफिला जो है वो बाबा का निकलता है। ये पूरी आपको इनैक्ट करके बता रहे कि हादसा किस वजह से हुआ। तो यहाँ पर उगड़ खाबड़ आप देखेंगे पूरी जमीन है, इस वजह से घटना जो है वो और ज्यादा हो गई। यहाँ से काफिला देखिए विवेक, ये थोड़ी पक्की जमीन है, बाबा यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे अभी कीचड़ हो सका है क्योंकि भगदड़ यहाँ पर मची इसी वजह से, क्योंकि उगड़ खाबड़ यहाँ पर जमीन थी। यहाँ से बाबा निकलते हैं और ये पूरी रोड आप देखेंगे विवेक, आगे जाते जाते हाईवे की तरफ जाती है। ये कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे विवेक, कोई भी बैरिकेडिंग नहीं है। तो क्या हुआ कि लोग जैसे ही बाबा के पैर छूने के लिए या उनके दीदार के लिए आगे आते हैं, भीड़ आगे आती है क्योंकि बैरिकेडिंग तो है नहीं। तो बैरिकेडिंग नहीं है, इस वजह से यहाँ पर लोग जो है वो भगदड़ के अंदर दब जाते हैं क्योंकि प्रशासन की लापरवाही थी विवेक। जब हमने पूरे घटनास्थल के अंदर देखा, हमें एक भी बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं दिखी। प्रशासन अभी ये बात तो कह रहा है कि जांच होगी, ठीक है जांच होगी भी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर 50,000 लोगों की कैपेसिटी थी वहां पर, इसकी अनुमति मिली थी, अगर 1 लाख लोग आ भी गए तो वहां पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने क्या किया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग किसी तरीके से है ही नहीं। और लाजमी सी बात है क्योंकि जब आप भक्ति देखते हैं तो भक्ति में कहते हैं ना, कोई बाउंड्री नहीं होती है। और वहां पर जैसे ही बाबा अपना काफिला लेकर पहुंचते हैं, सत्संग समाप्त करते हैं, तो लोग उनके पैर छूने के लिए पहुंच जाते हैं। और बैरिकेडिंग है नहीं, पुलिसकर्मी है नहीं उन्हें रोकने के लिए। जब हमने वहां पर मौजूद जो लोग थे उनसे ये सवाल पूछा कि जब भगदड़ मची तो क्या बाबा ने मदद पहुंचाई? तस्वीरों में पलक, बाबा ने तस्वीरों मदद में नहीं पहुंचाई, लेकिन वहां पर सुरक्षा कर्मी जी पलक, तस्वीरों में कुछ एनडीआरएफ के जवान अभी वहां पर मौके पर दिखे थे, तो क्या एनडीआरएफ के जवान भी मौके पर पहुंच गए? एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आपको बता दें जो ये पूरा पंडाल था जिसे हम कह सकते हैं, वो पंडाल अभी उसको हटा दिया गया है। बैरिकेडिंग तो नहीं है, लेकिन पंडाल के जो हम कह सकते हैं बम्बू होते हैं वो अभी भी लगे हैं। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर महज जायजा ले रही है क्योंकि जानकारी ये मिल रही है, वहां पर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो जमीन थी यहाँ पर वह पक्की जमीन नहीं थी, बहुत उगड़ फागड़ थी। तो जब जैसे अगर हम चल रहे हैं, मान लीजिए तो गड्ढा है, तो किसी एक शख्स का वहां पर पैर जो है वह नीचे फिसला, वो गिरा और वो भगदड़ मच गई। यहाँ पर ये घटना जो है वह इसी तरीके से हुई। इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुई है विवेक, क्योंकि हम हाईवे से आप सोचिए कम से कम 1 किलोमीटर या कह सकते हैं 700 मीटर तक यहाँ तक चलकर आए हैं ताकि हम तस्वीरें लोगों को दिखा सके कि घटना किस वजह से संभावित हुई है। जब यहाँ पर मौजूद हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि पहले तो बैरिकेडिंग नहीं थी, दूसरा यहाँ पर जो ये जमीन है वो पक्की जमीन थी नहीं, गड्ढे हो रखे थे बहुत ज्यादा। और वहां पर जो लोग मौजूद थे, और जैसी भक्ति तो ऐसी है कि उसमें तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है, कि पैर छूने के लिए जैसे ही वो आगे भागे तो कुछ लोग नीचे गिरे और हमने देखा कि भगदड़ मच गई, स्टैम्पेड हो गया। आपकी चश्मदीदों से बातचीत हो पाई क्या? वो क्या कह रहे हैं, क्या हुआ था उस वक्त? जी विवेक, वहां पर जब हमने लोगों से बातचीत की, क्योंकि इससे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो लोग अभी नहीं है क्योंकि रात का समय है, हम अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर हाथरस के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर था और वहां पर जब हमने लोगों के साथ विवेक बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अभी तो जो उनके परिवार वाले हैं, परिजन हैं, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। पर कोई प्रशासन का व्यक्ति ये कह रहा है शायद वो अलीगढ़ के किसी अस्पताल के अंदर है, क्योंकि अभी प्रशासन भी जो है वो जो मृतक है उनकी जानकारी प्राप्त कर रहा है, ये बात हम समझते हैं। लेकिन विवेक एक और बात है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इतना मजबूत नहीं होता है कि तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस वहां पर आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां पर समझ ही नहीं आया होगा कि हुआ क्या है, कि ऑक्सीजन की अगर कमी हुई भी है, अगर आसपास के क्षेत्र के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर विवेक मजबूत होता तो शायद अभी जो मृतकों की संख्या बढ़ रही है और जो इतनी ज्यादा मृतकों की संख्या है वो शायद ऐसी ना होती। और एक सवाल विवेक ये भी खड़ा हो जाता है कि अब जब इतनी भारी मात्रा के अंदर अगर कोई बाबा सत्संग कर रहा है या किसी तरीके से भी कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या वहां पर कोई फर्स्ट एड जो है वो भी तो होना चाहिए कि अगर किसी को मान लीजिए किसी की तबीयत भी खराब है तो वहां पे ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए कुछ होना चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं थी विवेक, ना बैरिकेडिंग थी, बैरिकेडिंग के साथ साथ यहाँ पर एम्बुलेंस का भी कोई बंदोबस्त नहीं था। और यहाँ पर लोग ये भी बता रहे हैं कि जब भगदड़ मची उससे कुछ घंटों बाद यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचती है। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है पलक कि इतने बड़े एक तो हादसे की आशंका किसी को नहीं रही होगी, अव्वल तो ये, दूसरी बात ये कि इतने बड़े हादसे से निपटने की कोई तैयारी नहीं थी। जो ग्राउंड पर आप देख पा रही हैं, जो तस्वीरें आप पहुंचा पा रही हैं, उससे ये बात साफ हो जाती है। पलक आपके पास वापस लौटते हैं, लेकिन आज की तारीख में एक बड़ा